चेयरमैन नैब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेशी के मामले ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। नैब ने जुमेरात को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चेयरमैन नैब की अदम हाजिरी से मुतल्लिक जो मौकिफ अपनाया था, नैब ने अपने उस मौकिफ पर यू टर्न ले लिया है। 3 जनवरी को नैब ऑफिस ने सेक्रेटरी कौमी असेंबली को खत लिखा जिसमें बताया गया कि चेयरमैन नैब इजलास में शरीक नहीं होंगे और वजीर आजम इमरान खान ने उसकी मंजूरी दे दी है। मगर कल नैब ऑफिस ने कौमी असेंबली सेक्रेटरीट को एक और खत लिखा जिसमें पुराने खत से दस्तबरदारी का इजहार करते हुए कहा गया कि इस खत में वजीर आजम का जिक्र गलती से हुआ और मीडिया ने इसे तोड़ मरोड़ के पेश किया। अहम बात यह कि 3 रोज पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इन कैमरा इजलास चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की दरख्वास्त पर ही बुलाया गया था, जिसमें नैब की कारकर्दगी और नैब की रिकवरीज के दावों का जायजा लिया जाना था। दिलचस्प बात यह है कि नैब अपने कयाम से अब तक 821 अरब रुपए की रिकवरी का दावा करता रहा है, लेकिन वजारत खजाना का कहना है कि उसे सिर्फ 6.5 अरब रुपए की रकम वसूल हुई है। नैब और वजारत खजाना के इन दावों में इतने बड़े फर्क की छानबीन के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाया गया था, लेकिन जिस दिन ये इजलास था उस दिन नैब का एक खत सामने आया जिसमें यह दर्ज था कि चेयरमैन नैब अपनी जिम्मेदारियों और कानूनी अमूर की अंजामदही की वजह से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में शरीक नहीं होंगे और वजीर आजम इमरान खान से रियायत के बाद उनकी जगह डीजी नैब हेडक्वार्टर चेयरमैन नैब की नुमाइंदगी करेंगे, जिस पर अपोजिशन अरकान ने शदीद एहतजाज किया और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह राना तनवीर ने एहतजाजन इजलास मंसूख करते हुए कहा कि चेयरमैन नैब अगर जाती हैसियत में हुकूमत को बहुत अजीज है और इसीलिए उन्हें शिरकत से इस्तिस्ना दिया गया है, तो हुकूमत ने ये गलत काम किया है। एक बंदा अगर उसको किसी एंगल से भी उनको बहुत अजीज है गवर्नमेंट को या प्राइम मिनिस्टर को, तो ये काम उनको नहीं करना चाहिए। ये तो एक जनरल ब्रीफिंग थी जो चेयरमैन को ही देनी थी और अब हम उनको लेटर लिख रहे हैं कि आप मेहरबानी करें प्रेजेंटेशन हमें आके दें। नैब की पोजीशन टोटल डिफरेंट है। ही इज आंसरेबल एंड अकाउंटेबल हिमसेल्फ। वो काम जो पैसे खर्च इसने अपने दौर में किए हैं उसका तो जवाब उसे नहीं देना है। चेयरमैन नैब की अदम हाजिरी पर अपोजिशन ने सख्त एहतजाज किया, जबकि उसी दिन डीजी नैब हेडक्वार्टर ने भी खत में लिखी बात को दोहराते हुए कहा कि अब से चेयरमैन नैब के बजाय वो खुद नैब की नुमाइंदगी क्या करेंगे। वजीर आजम की जानिब से मुबैना तौर पर चेयरमैन नैब को अदम हाजिरी की इजाजत देने के मामले सामने आने के बाद सवालात उठने लगे कि क्या वजीर आजम चेयरमैन नैब को हाजिरी से इस्तिस्ना दे सकते हैं। अपोजिशन की जानिब से इस खत को बुनियाद बनाकर नैब नियाजी गठजोड़ के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं, मगर कल इस हवाले से नया मोड़ सामने आया जब नैब ने अपने 3 जनवरी के खत में अपनाए गए मौकिफ से यू टर्न ले लिया। इस नए खत में नैब ने यह मौकिफ इख्तियार किया है कि 3 जनवरी के खत में वजीर आजम की जानिब से मंजूरी दिए जाने का जिक्र नादानिस्ता और हादसाती है। मीडिया ने इस खत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। इस खत में चेयरमैन नैब की अदम शिरकत की वजह जाती नौयत की मसरूफियात बयान की गई थी और बताया गया था कि इनके करीबी अजीज अलील है, जिसकी वजह से चेयरमैन नैब पेश नहीं हो सकते। नैब अब सारी जिम्मेदारी मीडिया पर डाल रहा है, मगर हकीकत यह है कि नैब गलत बयानी कर रहा है, क्योंकि नैब ने अपने पहले खत में कहीं भी जाती वजूहात की वजह से गैर हाजिरी का कोई जिक्र ही नहीं किया था, बल्कि इस खत में चेयरमैन नैब की अदम हाजिरी की वजह यह बताई गई थी कि क्योंकि चेयरमैन नैब अपनी दीगर कानूनी जिम्मेदारियों में मसरूफ होते हैं, इसलिए डीजी नैब वजीर आजम की मंजूरी से नैब की नुमाइंदगी करेंगे। नैब ऑफिस की जानिब से 2 खतूत में वाज़ेह तज़ाद ने अहम सवालात को जन्म दिया है। सवाल यह है कि क्या वजीर आजम ने चेयरमैन नैब को अदम शिरकत की मंजूरी दी थी या नैब ने अपने पहले खत में गलत बयानी की थी, या वजीर आजम की जानिब से मुबैना तौर पर इजाजत देने के बाद वजीर आजम को अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसकी वजह से नैब ने भी अपने मौकिफ पर यू टर्न ले लिया। इस हवाले से हमने तर्जुमान नैब से इनका मौकिफ जानने के लिए राब्ता किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।